उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। रिस्की सुरक्षा में ट्रंप। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इजराइल के साथ मिलकर जब से अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया है, तब से लगातार कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विश्वव्यापी प्रभाव में गिरावट आई है। साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी रिस्की हो गई है। याद करिए कि जब बीते वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात के बाद सीज फायर की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान से बात हो गई है और दोनों की सहमति है इस पर। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद भारत सहित पाकिस्तान ने भी इस पर अपनी असहमति जताई थी। इसमें सीज फायर का श्रेय लेने उतरे ट्रंप को श्रेय तो मिला नहीं, बल्कि अलबत्ता शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। इसी तरह ईरान से चल रहे युद्ध के दौरान भी लगातार कई मौके ऐसे आए जब ट्रंप ने कुछ कहा और चंद घंटे और चंद रोज में ही उससे पलट गए। देशों में टैरिफ लगाने का मुद्दा हो या रूस और चीन से कच्चे तेल को लेकर भारत के संबंध की बात हो, हर बार ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ट्रंप के बड़बोलेपन के नाते ही उनके अपने देश में लगभग 90 लाख लोगों ने देश के अलग अलग इलाकों में उनके विरोध में प्रदर्शन किया। नाटो यूनियन के सदस्यों तक ने ट्रंप के कई निर्णयों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। खाड़ी के कई देशों ने जिन्होंने अपने यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे बनवाए हैं, उन्हें भी अमेरिका या ट्रंप से अब नाराजगी है। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ से अमेरिका अपने सैन्य अड्डे आधिकारिक तौर पर हटा ले, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ इतनी वजह से ही कई देश उनसे नाराज हैं। इस दौरान मीडिया में आ रही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हथियारों के जखीरे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 से 25% सैन्य हथियार इस युद्ध में प्रयोग कर लिए गए हैं। अब अमेरिका को अपनी पूर्व की स्थिति में आने के लिए 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। ये सब यह साबित करने के लिए काफी है कि ट्रंप की नीयत और निर्णय जो पिछले दिनों किए गए वो उचित नहीं है। इस युद्ध में अमेरिका इतना उलझ चुका है कि अब उसे न आगे बढ़ने का कोई रास्ता सूझ रहा है और न पीछे हटने का। वो चाहता तो है कि युद्ध बंद हो, लेकिन कैसे, इसका रास्ता उसे नहीं सूझ रहा। हालांकि फिलहाल अस्थायी तौर पर सीज फायर है। युद्ध की सच्चाई ये है कि अगर रूस चीन जैसे दिग्गज ईरान का साथ ऐसे ही देते रहे तो मानकर चलिए युद्ध फिर होगा और लंबा चलेगा, जो युद्ध में शामिल देशों की सेहत के लिए ठीक है और न ही दुनिया के लिए। जहां तक सुरक्षा की बात है तो बीते दिनों एक ड्रोन टाइप कोई संदिग्ध वस्तु व्हाइट हाउस इलाके से गुजरने की खबर आई थी। अभी शनिवार की रात अमेरिका के व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर में जहां राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी सहित मौजूद थे, वहां फायरिंग की घटना हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी वाले बालरूम से महज 50 गज की दूरी पर हमलावर 30 वर्षीय कैलिफोर्निया का शिक्षक कोल एलन पकड़ा गया। वहां हुई फायरिंग में एक सुरक्षा अधिकारी के घायल होने की खबर है, जबकि ट्रंप समेत सभी मौजूद नेताओं को घेरे में लेकर सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया में अपनी साख की वापसी के लिए परेशान राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा क्या इतनी कमजोर हो गई है कि उनके इतने नजदीक हथियार लेकर कोई अपराधी पहुंच जा रहा है। इस सवाल का उत्तर अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े लोगों को दुनिया के सामने रखना होगा, वरना युद्ध को लेकर हो रही थू-थू के बीच राष्ट्रपति सुरक्षा के चलते भी जगहसाई होनी तय है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।